डेटा एंट्री एक बहुत ही रोजगारपरक विषय है और हर कोई इसको लेके बड़ा ही कंफ्यूज रहता है कि अगर मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर अप्लाई करना है, अगर मुझे कहीं डेटा एंट्री की जॉब मिलती है तो मैं वहाँ पे कैसे डेटा एंट्री कर पाऊंगा, कौन कौन से एप्लीकेशंस होंगे, ये डेटा आएगा कहाँ से, और क्या डेटा एंट्री करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्या इसके लिए मुझे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम करना सीखना पड़ेगा, क्या मुझे एक्सेल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है, भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन एक ही वीडियो काफ़ी है आपको डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बनाने के लिए। मैंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से ये वीडियो डिज़ाइन किया है, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा खासा एक डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएंगे अपने आप में। जैसा भी डेटा आपके पास आएगा, चाहे डेटा को आपको फिल्टर कराना हो, चाहे डेटा को आपको क्लीन करना हो, या फिर अलग अलग सोर्सेज से डेटा को एंट्री करना हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी तरह के डेटा को जैसा भी मिल जाए तो कैसे आप एंट्री कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेटा एंट्री करने के लिए आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल नहीं, ये वीडियो देख लेना, छोटा मोटा आपको एक्सेल चलाना आना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी क्या है, आपको ज़रूरी है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान होना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत तेज़ी से आपको बहुत आप फास्ट हो हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग में, क्योंकि हमें डेटा एंट्री के अंदर ना नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें एंटर करनी होती हैं। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अच्छे से आती है तो आप ये काम आसानी के साथ में कर पाओगे। और एप्लीकेशंस की बात रही तो आप जिस भी जगह जॉब के लिए जाओगे, हो सकता है वहाँ कुछ आपको अलग तरह के सॉफ्टवेयर मिलें, लेकिन मुख्य चीज़ वहाँ पे टाइपिंग ही होती है। तो अगर आप डेटा एंट्री के लिए सोच रहे हो तो टाइपिंग ज़रूर सीख लेना। और टाइपिंग के लिए कंप्लीट मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। हिंदी टाइपिंग का कोर्स है, वहाँ जाके आप हिंदी टाइपिंग कर लेना, तो आपको टाइपिंग तो आ जाएगी। अब टाइपिंग के बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है किसी डेटा एंट्री एप्लीकेशन में काम करना। तो यहाँ पे मैं डेटा एंट्री करना आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा, फिर कुछ ऐसे माहिर टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे वो आपकी जो डेटा एंट्री है वो बहुत सरल हो जाएगी। तो चलो बिना कुछ देर के शुरू करते हैं। मान के चलो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म मिल जाता है आप जहाँ भी जाते हो, जिसमें कुछ बच्चों के नाम हैं, उनके जो है डेट ऑफ बर्थ है, उनकी उम्र है, एड्रेस है, और कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्सेल की शीट पे ये शुरुआत कैसे करोगे कि भाई अब ये जल्दी से मुझे करना है, तो कैसे शुरू करोगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप लिखोगे। देखो यहाँ पे ये कुछ कॉलम बने होते हैं, अच्छा ये ध्यान रख लेना। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले से ही एक्सेल में एक्सपर्ट हों, लेकिन आगे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके आगे काम आने वाली हैं। लेकिन ये जो शुरुआत है ये मैं बिगिनर्स के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। वैसे नीचे मैं टाइम स्टाम्प डाल दूंगा, तो वहां से जो आपके मतलब की चीज़ है वो भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये एक्सेल में आपको कुछ, जैसे आप पहली बार ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का जो आपको इंटरफेस है वो दिखाई देगा। और यहाँ पे ये जो मैं जिन पे क्लिक करता जा रहा हूँ, ये आपके बिल्कुल रिमोट की जो बैटरी होती है, जो उसके अंदर सेल होता है, इसका भी नाम सेल है। हम टाइपिंग सेल के अंदर करते हैं और टैब से हम आगे बढ़ते चलते हैं, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हम नीचे आ जाते हैं। तो ये तो तरीका इसमें एंट्री करने का है। अब मान के चलो ये फॉर्म आपको मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नाम डाल देंगे या यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देंगे। मैं SR लिखता हूँ, डॉट लगाऊंगा, और जैसे टैब प्रेस करूंगा तो मैं अगले सेल के अंदर पहुंच जाऊंगा। देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, हो सकता है मैं फिर बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को एडवांस आता हो, ये चीज़ें उनको बहुत सरल लग रही हों, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत कठिन है। इसके बाद में एडवांस लेवल आएगा, वहाँ आप देखिएगा। तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाला, उसके बाद देखिए हम यहाँ पे नाम डालेंगे, ठीक है। हो सकता है फिर इसके बाद आप फादर्स नेम डालो, फिर यहाँ पे आप एज डालो, ठीक है ना। फिर उसके बाद और बहुत सारी यानी जैसे डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी, तो उसे हम शॉर्ट में DO भी लिख देते हैं। तो ये ऊपर आप इस तरह से लिख सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को आप सेलेक्ट करके और यहाँ से कोई कलर भी दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे दोगे, और यहाँ से जाके कोई और इनका जो आपका फॉन्ट है उसको कोई और कलर दे दोगे। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। इसके बाद जैसे ही यहाँ से आप एंटर करोगे तो आप नीचे वाले सेल्स में आ जाओगे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे आपको एज डालनी है, और यहाँ पे हो सकता है आपको डेट ऑफ बर्थ भी इस तरह से फीड करनी हो आपकी न्यूमेरिकल कीपैड का इस्तेमाल करके। तो ये बहुत सिंपल डेटा एंट्री है जिसे आप अपने ऑफिस में जाके कर सकते हो। अब जैसे आप एंटर करोगे तो आप नीचे वाले सेल्स में यहाँ आ जाओगे। तो अधिकांश डेटा एंट्री ऐसे ही होती हैं। अब आपके जो ऑफिस में आप जा रहे हो तो आपको जिस तरह का जॉब मिलेगा उसी तरह की आपको यहाँ पे डेटा शीट तैयार करनी है। लेकिन अभी इससे एक एडवांस लेवल ऊपर चलते हैं कि अगर इसी शीट के लिए आपको एक फॉर्म बनाना होता है, देखो यहाँ पे बार बार मैं इस तरह से जा रहा हूँ, फिर मैं नीचे एंटर करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, तो ऐसे ना करना हो और एक फॉर्म बन के यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जो ऊपर वाला है जो हमारा हेडर है, क्योंकि हमें ये जो कॉलम है उनका नाम चाहिए। फिर उसके बाद हम इसकी एंट्री करेंगे, तो इसके लिए इसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया।
फिर एक शॉर्टकट आपको प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ में डी और ओ जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अब देखो फॉर्म में भी सेम यही डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लास्ट वाले कॉलम में मैं जाऊँगा और जैसे मैं एंट्री करूँगा तो देखो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा और यहाँ पे वो देखो वही जो कॉलम है जो ऊपर यहाँ पे लिखे हैं जैसे सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 2 डाला, यहाँ पे मैंने दूसरा नाम डाला एंड यहाँ पे मैंने फादर नेम डाला, इसके बाद मैंने एज डाली एंड कोई मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ और एज को कंपेयर मत करना, मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जो चाहो सो डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाली, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो दूसरा रिकॉर्ड मेरी शीट पे यहाँ पे आ जाएगा। तो फॉर्म बनाकर हम बहुत स्पीड के साथ में डेटा एंट्री कर सकते हैं और आप जितना चाहें उतना यहाँ पे जैसे जैसे आप एंटर करते चले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो आपका डेटा है वो एंट्री होता चला जाएगा। तो ये एक चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि फास्ट डेटा एंट्री हम यहाँ से कैसे करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा अब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ये तो हो गया सिंपल कि इस तरह से करके हम यहाँ पे जो डेटा है उसको एंटर कर सकते हैं। आपको मिल जाती है कोई और शीट, अब वहाँ से डेटा एक्सेल में कैसे लेके आना है, तो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे एक डेटा का जो है टैब होता है अलग से। इस डेटा टैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ये एडवांस लेवल के यूज़र्स के लिए है क्योंकि अब ये थोड़ी सी चीज़ एडवांस हो गई। अब यहाँ पे देखो जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, गेट टेक्स्ट और गेट वेब और गेट टेबल रेंज का ऑप्शन मिलेगा, फ्रॉम पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये डेटा टाइप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो ये इनको कैसे इस्तेमाल करना है, अलग अलग जगह से जो डेटा है वो कैसे लेके आना है। अब मानो किसी वेब पेज से डेटा आपको लेके आना है, आपके बॉस ने बोला कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे एक टेबल है और वो टेबल का डेटा मुझे आप एक्सेल में टाइप करके दे दो। तो देखो अगर वैसे देखोगे तो बहुत कठिन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सरल तरीके से आपको कैसे वेब पेज से कोई डेटा एक्सेल में लेके आते हैं ये सीख लेते हैं, कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे मैं विकिपीडिया पे आया हूँ और देखो इस पेज के ऊपर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की एक सूची दे रखी है। इस सूची के अंदर आप देखो पूरी एक लिस्ट है। अब यही डेटा अगर मुझे अपने पेज पर वहाँ जाके टाइप करना हो तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा तो बहुत डिस्टर्ब आएगा। तो अभी यही डेटा आपको वहाँ लेके जाना है, तो ये जो URL आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये एड्रेस बार के अंदर, इसको आप कॉपी कर लेंगे एंड इसको मिनिमाइज करेंगे। अब आ जाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पर। यहाँ पे आप डेटा टाइप के अंदर फ्रॉम वेब पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अगर आप फ्रॉम वेब पे जा रहे हैं तो यहाँ पे जो URL है उसे पेस्ट करिए। तो हम यहाँ पे जो URL हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट करेंगे एंड देन इसको हम ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि भैया ये वाला जो URL है यही है, ये से ठीक है, इसे हम कनेक्ट करें। तो आप यहाँ से इसे कनेक्ट करेंगे और जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो वैसे यहाँ पे एक नेविगेटर आ जाएगा। नेविगेटर में उस वेब पेज के ऊपर जितनी भी लिस्ट होंगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो पहली सूची ये है भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची और दूसरी सूची ये है जो लिस्ट हमें चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे सारे जो प्रधानमंत्री उनके नाम आ गए और जो भी चीज़ें थी वहाँ पे वो आ गई। अब यहाँ पे हमको ये वाली लिस्ट सेलेक्ट करनी है और यहाँ से सिंपल इसे लोड करना है। तो मैं इसे यहाँ से लोड करूंगा। तो जैसे मैं इसे यहाँ से लोड करूंगा तो आप देखोगे 1 सेकेंड के अंदर वो जो पूरी लिस्ट थी वो मुझे यहाँ पे मेरे पेज के ऊपर मिल जाएगी और जैसे मैं इसे इस्तेमाल करना चाहूँ वैसे मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और यूजफुल ऑप्शन आ जाता है कि आपको इस तरह का एक पेज प्रिंट आउट होके मिल जाता है। इस पेज के ऊपर जो जो डेटा लिखा हुआ है उस डेटा की एंट्री आपको एक्सेल में करनी है, तब आप कैसे करेंगे। तो ये भी बड़ा एक कठिन काम है। तो किसी प्रिंट आउट डेटा से या किसी इमेज से आप डेटा को कैसे लेके जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम पिक्चर और ये आपके कंप्यूटर में कोई जो फाइल है वो सेव है वहाँ से आप कर सकते हो। मान के चलो कि इस तरह की कोई पेज है, किसी ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, तो आप उस पेज को कैसे यहाँ पे लेके आओगे। तो मैं एक फाइल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक इमेज फाइल है जो मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी है और मुझको इस डेटा को एक्सेल में एंटर करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा इस पे क्लिक करूँगा फ्रॉम पिक्चर पे एंड फ्रॉम पिक्चर टू फाइल पे जाऊँगा और ये जो इमेज फाइल है मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट करूँगा। जैसे मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ जाएगा डेटा फ्रॉम पिक्चर और यहाँ से जो डेटा है वो नीचे मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगा। पिक्चर से इन्होंने OCR टेक्नोलॉजी के थ्रू वो डेटा लिया और यहाँ पे नीचे आपको दिखने लग जाएगा। अब बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे जो डेटा है इंसर्ट डेटा वाला जो बटन है वो प्रेस करना है। इंसर्ट एनीवे इनको लग रहा है कि हो सकता है कि 2-3 जगह गलतियाँ हो, तो ये कह रहे हैं कि आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। हम रिव्यू नहीं करेंगे, हम सीधे डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और आप देखो कि पिक्चर से डेटा मेरे एक्सेल की शीट में साथ के साथ आ जाएगा। तो एक बहुत स्पीड से मैंने यहाँ पे डेटा एंट्री कर ली है।
अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एंट्री करने के लिए आपको अलग अलग सोर्सेज को ढूंढना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे डेटा टाइप का जो ऑप्शन दिया है, ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। इसको समझ लीजिए एक बार, आपके अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मानो आपके पास कोई भारत से संबंधित आपको कोई डेटा फीड करना है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश वाले जो डेटा एंट्री ऑपरेटर उनके लिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखूंगा कि मानो मुझे इंडिया, अमेरिका, कोई भी कंट्री है, पूरे विश्व की कोई भी कंट्री है और मुझे उसका डेटा एंटर करना है। जैसे कि चल मान के चलते मुझे इंडिया का ही डेटा एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख लूँगा और इंडिया के आगे मुझे बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से ढूंढ के डालनी है कि मानो पॉपुलेशन कितनी है या और बहुत सारी चीज़ें उसके संबंधित डेटा क्या है। तो मैं यहाँ पे इंडिया लिखूंगा और सिर्फ यहाँ पे जियोग्राफी पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये 1 सेकंड के अंदर जो डेटा है मेरा वो इंडिया के डेटा से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखो ये इस तरह का एक आइकन बन के आ जाएगा, शो कार्ड का आइकन यहाँ पे बन के आ जाएगा। और देखो इंडिया के बारे में देखो यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इन्फॉर्मेशन दिखेगी, साथ में ऊपर ये आइकन भी आएगा इंसर्ट डेटा वाला। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरह का डेटा आ रहा है, जैसे एरिया कितना है, बर्थ रेट कितना है ना। यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल और मेजर सिटी कौन कौन सी हैं, CPI चेंज कितना है, कंट्री कोड या करेंसी कोड क्या है, अदर डिस्क्रिप्शन क्या है, GDP क्या है। इस तरह का बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको कोई भी डेटा इसमें से चाहिए, जैसे एरिया मुझे चाहिए भी इंडिया का, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अभी कुछ और चाहिए तो जैसे मेजर सिटी चाहिए तो मेजर सिटी अभी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी ये मानो कि बर्थ रेट चाहिए आपको, देखो बर्थ रेट इस वाले सेल में अपने आप आ जाएगा। इस तरह से कोई और डेटा चाहिए तो ये साथ के साथ यहाँ पे आपके सामने आता चला जाएगा। तो ये अगर इस तरह का डेटा आपके पास में आता है आपको डेटा एंट्री करने के लिए, तो आप ये वाला जो टूल है डेटा टाइप, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही देखो यहाँ पे जो करेंसीज है वो दे रखे हैं, स्टॉक्स का अगर आपको डेटा मिल जाता है फीड करने के लिए तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ में और बहुत क्या क्या समस्याएं आती हैं वो बता देता हूँ। कभी कभी उनको इस तरह का डेटा मिल जाता है, अब बोला जाता है कि भाई देखो इसको आपको अलग अलग तरह से सेपरेट करना है या एंटर कर दो कि यहाँ पे एक देखो शब्द राजू लिखा है, उसके बाद एक नंबर लिखा है, फिर यहाँ पे RJ लिखा है, फिर उसके बाद लैपटॉप लिखा है। अब उनको ये मिलता है कि भाई इसको आपको अलग अलग करके लिखना है। तो ये बड़ा कठिन प्रोसेस है कि भाई डेटे को अलग अलग कैसे किया जाए। तो यही डेटा वाले शीट में आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन मिलता है, उसकी मदद से आप इसको बहुत आसानी के साथ में अलग अलग कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिलिमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा ऊपर, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद अब मैं ये जो स्पेस ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से जो मेरा डेटा है वो सेपरेट हो। तो मैंने स्पेस के ऑप्शन पे क्लिक किया और जैसे मैं क्लिक करूँगा स्पेस के ऑप्शन पे आप देखोगे कि नाम के बाद एक लाइन आ गई, फिर सेल के बाद एक लाइन आ गई, फिर स्टेट के बाद एक लाइन आ गई, ऐसे करके लाइन आ जाएगी और यहीं दिख जाएगा कि जो डेटा है वो सेपरेट हो गया है। अब नेक्स्ट करने के बाद जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा तो आप देखो 1 सेकंड के अंदर ये जो डेटा है वो सेपरेट हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो फ्लैश फिल फंक्शन है वो भी सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि इस तरह से आपको नाम मिल जाते हैं, हम नाम को आपको अलग अलग सेपरेट करना है या 2 नामों को मिला के लिखना है या कोई मैसेज लिखना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्लैश फिल आपके लिए बहुत आसानी से कर सकता है। अब मान के चलते हैं यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा लिखा है, अब मुझे सिर्फ अरविंद नाम यहाँ से निकालना है, तो मैं यहाँ पे आगे वाले सेल में सिर्फ अरविंद टाइप करूँगा इस तरह से और एक्सेल समझ जाएगा कि मुझे इसमें से अरविंद चाहिए था। अब मैं कंट्रोल के साथ में जैसे ई प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कॉलम नंबर ए में से सिर्फ जो आगे के जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लास्ट नेम लेना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ शर्मा टाइप करूंगा। शर्मा टाइप करने के बाद एंटर करूंगा एंड कंट्रोल ई टाइप करूंगा तो एक्सेल को समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे लास्ट नेम लेना है। अब मान के चलो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा लिखा है, लेकिन मुझे इस सेल के अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो भी मैं यहाँ पे अरविंद शर्मा टाइप कर दूंगा। अच्छा ये ध्यान रखना है कि आपको सेम नाम ही टाइप हो, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने अरविंद शर्मा टाइप किया, कंट्रोल ई जैसे प्रेस किया तो देखो सारे नामों में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल के उसने यहाँ पे मुझे दे दिए। इतना ही नहीं कि अगर कुछ आपको पीछे जी लगाना है या कुछ भी आपको लगाना है या माननीय या आदरणीय लगाना है तो वो भी लगा देगा। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो मैंने ये नाम लिखा आदरणीय अरविंद शर्मा जी, अब मुझे सभी के नाम के आगे ऐसा ही चाहिए
तो मुझे पहले एक नाम के आगे लिख लिया, फिर कंट्रोल ई जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिख कर आ जाएगा सारे नामों के आगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि ऐसे हम अब बहुत सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं कंट्रोल ई के साथ में कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्रैक्टिकल और भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ष, माह और दिन लिखे हैं। अब ये डेट जो है मुझे जोड़ के लिखनी है, यानी जो साल है, जो महीना है, जो दिन है, वो मुझे जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? बहुत सिंपल है। मैं सिंपल फॉर्मेट में इसको टाइप करूँगा 12, फिर मैं डैश लगाऊंगा, फिर 7 टाइप करूँगा, फिर यहाँ पे 2022 टाइप कर दूंगा। अब ये सारे डेट्स भी मुझको ऐसे ही लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूँगा और ये सारे डेट, अब यहाँ पे देखो एक डेट में एरर आ गया है, तो सारे डेट आपके सामने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही आ जाएंगे जैसे आप उनको लिखना चाह रहे थे कि पहले यहाँ पे डेट आ जाएगी, फिर महीना आ जाएगा, फिर साल जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप कंट्रोल ई का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सारे ऐसे कामों में जिनको करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। अब बढ़ते हैं, देखो एक और आपको ट्रिक बताता हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हो, इस तरह की टेबल आपको मिल जाती है। अब आपसे बोला जाता है कि नहीं, ये जो नाम है ये तो आने चाहिए थे ऊपर, और ये जो आपने प्रोडक्ट और नेम, सेल, क्वांटिटी लिखा है ये साइड में, यानी आपकी जो टेबल है उसको वर्टिकल से हॉरिजेंटल आप टाइप कर दो। बहुत सिंपल है, 1 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। तो आप ये टेबल को सेलेक्ट करोगे, कॉपी करोगे, राइट क्लिक करोगे जिस भी सेल में आपको इस तरह का करना है, और पेस्ट स्पेशल पे चले जाओगे। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आपको ट्रांसपोज फंक्शन दिखेगा, इस पे जैसे आप क्लिक करके ओके करोगे तो ये टेबल आपकी वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो जाएगी। यहाँ पे देखो नाम ऊपर आ गए, उसके बाद प्रोडक्ट आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सेल आएगी, क्वांटिटी और प्राइस, ये सारी चीज़ें ऐसे आ गई। इसी तरह से डेटा एंट्री ऑपरेटर को इस तरह की जो टेबल है उनको फीड करने में परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है मैं बताता हूँ आपको। अब ये डेटा है, ये बहुत बड़ा है, जब आप जूम करके फीड करोगे तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके जा रहा हूँ, अब बताओ कि यहाँ क्या लिखा हुआ था, कौन सा डेटा आपको नीचे फीड करना है। मैं और थोड़ा सा नीचे चले जाता हूँ, अब बताओ कि इसके ऊपर कौन कौन से डेटा थे जो मुझे फीड करने थे, मुझे नहीं पता चलेगा। अब आप जनरली बोलोगे नहीं पहले सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ऊपर, तो बार बार लोगों को क्या करना पड़ता है, ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर वहाँ से पढ़ के आप देखोगे कि ये ना जनवरी, फरवरी, मार्च लिखा है, लेकिन हो सकता है ये कुछ और भी लिखा हो, तो आपको वो कन्फ्यूज़न होगा। तो इसका कितना बढ़िया सॉल्यूशन हो कि मैं कितना भी नीचे स्क्रॉल कर लूँ इसको, लेकिन फिर भी जो ऊपर वाला हेडर है वो मुझे दिखाई देता रहे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, या पूरे के पूरे जो आपका कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे व्यू के सेक्शन पे चले जाइए, व्यू टैब पे चले जाइए, और यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन दिखेगा, इसको कर लीजिए फ्रीज टॉप रो को। अब देखो जरा मैं नीचे स्क्रॉल करके जा रहा हूँ, ये यहीं की यहीं फ्रीज हो जाएगा। आप कितने भी नीचे चले जाइए, आप डेटा को बड़े आसानी के साथ में फीड कर पाओगे। 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा अप्रैल का डेटा कहाँ पर है, मई का डेटा कहाँ पर है, जून का डेटा कहाँ पर है, जुलाई का कहाँ पर है। इसी तरह से बहुत लोगों के साथ समस्या आती है, जब वो इस साइड में स्क्रॉल करते हैं, डेटा इस साइड में ज़्यादा होता है, अब ये नाम आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए भी यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया गया है कि इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करिए, फ्रीज पेन्स में जाइए और फ्रीज फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज हो जाएगा। जब आप इस तरफ डेटा एंट्री करोगे तो आपको ये कॉलम दिखाई देते रहेंगे। मैं हमेशा इनका इस्तेमाल करता था जब बहुत लंबा लंबा डेटा मुझे फीड करना होता था। तो इस तरह से फ्रीज पेन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हो, और अपनी डेटा एंट्री को और आसान बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट डेटा एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे कुछ कॉलम बने हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि नाम है, प्रोडक्ट है, सेल है, प्राइस है, क्वांटिटी है। अब प्रोडक्ट वाले कॉलम में मुझे बार बार देखो इसमें से कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, लैपटॉप ये फीड करना है, बार बार फीड करना है, लिस्ट बहुत लंबी है, तो जल्दी जल्दी मैं कैसे कर पाऊंगा। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इस लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के तौर पे लगा लूँ, ताकि मुझे ये बार बार टाइप ना करनी पड़े और ये ऑटोमेटिक टाइप होके आ जाए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे एक सेल आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप चले जाएंगे डेटा टैब पर, और यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा सेटिंग का। सेटिंग पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, लिस्ट पे आप क्लिक कर देंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोर्स वाले ऑप्शन पे आप चले जाएंगे, इसको एक सोर्स देनी है, तो हम सोर्स के तौर पे ये जो डेटा है इसको देंगे, ये डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस डेटा में बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट भी हैं, लेकिन अभी आप देखो जब मैं ये डेटा यहाँ लेके जाऊँगा तो कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं रहेगी, एक चीज़ एक ही बार आएगी। मैं यहाँ से उसे ओके करूँगा। अब देखो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। अब जैसे इस मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट थी, लेकिन यहाँ पे आपको कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, मॉनिटर और लैपटॉप एक एक ही बार दिख रहा है। डुप्लीकेट हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो अब इसको मुझे क्या करना है, नीचे तक स्क्रॉल कर लेना है, जहाँ जहाँ तक ये मुझे डेटा फीड करना है वहाँ तक मैं ये स्क्रॉल कर लूँगा, ताकि मेरे हर सेल के अंदर ये जो डेटा वैलिडेशन है ये लग जाए। अब मैं आपको डेटा फीड करके दिखाता हूँ। मान के चलो मुझे लैपटॉप टाइप करना है, तो मैं एल लिखूंगा, एंटर कर दूंगा, लैपटॉप आ गया। जैसे मैं के लिखूंगा तो मुझे के से बनने वाले जो शब्द इस लिस्ट में होंगे वो दिख जाएंगे, तो कीबोर्ड। अब देखो कितनी बार भी के टाइप करके मैं अगर लिखता जाऊँगा तो कीबोर्ड आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे पेन ड्राइव लिखना है तो मैं यहाँ पे पी टाइप करूँगा, एंटर कर दूंगा, पी टाइप करूँगा, एंटर कर दूंगा। देखो कितनी फास्ट मैं पेन ड्राइव टाइप कर पा रहा हूँ। इसके बाद मुझे माउस टाइप करना है, तो देखो कितनी फास्ट मैं माउस टाइप कर पा रहा हूँ। फिर माउस के बाद पेन ड्राइव, फिर कीबोर्ड, फिर यहाँ पर माउस। देखो ये कितनी तेज़ी से ये सारे काम हो पा रहे हैं, किस वजह से कि हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर डेटा वैलिडेशन लगा लिया है और हमारे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है। इसके साथ में हम यहाँ पे टाइप सर्च भी कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये आता है तो आपकी डेटा एंट्री की जो स्पीड है, ऐसी नाम है आपके पास, वो नाम आपको बार बार रिपीट करने हैं, आप उसकी लिस्ट बना लो। कोई भी ऐसा डेटा जो आपको बार बार रिपीट करना है उसकी लिस्ट बना लो, 2-3 लिस्टें बना लो अलग अलग कॉलम के लिए, और वहाँ पे उनको उसमें से उठा उठा के आप डेटा एंट्री करते चलो। तो जो डेटा रिपीट होता है बार बार, उसको टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म हो गई। आप ऐसे करके अगर लिस्ट बना लोगे तो जल्दी जल्दी आप टाइप भी कर पाओगे और आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है, जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है, ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है, जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में देखो, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास में परेशानी क्या आती है, इस तरह का डेटा आ जाता है कभी कभी। अब बोला जाता है कि इसको क्लीन करो, डेटा को सेट कर दो, जैसे जैसे आप कर सकते हो। और डेटा को सेट करने के बाद ऐसा ये दिखाई देना चाहिए। अब देखो, ऐसे डेटा से और ऐसा डेटा बनाना कैसे कर सकते हो? बहुत आसान है, बहुत सिंपल स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं कह रहा था कि शुरुआत से जो लोग देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए लास्ट में कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स भी आने वाली है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको शीट को डुप्लीकेट कर लेना है। इस तरह की जो शीट है, अब जैसे भी यहाँ पे मेरे पास है, इसमें कहीं कहीं बहुत स्पेस है, यहाँ पे ये नाम क्या टाइप हो रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस है। देखो यहाँ पे कुछ एरर भी आ रहे हैं, कुछ नाम में आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं पे कैपिटल लेटर है, कहीं पे स्मॉल लेटर है। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ये सारी परेशानियों को आप मिनटों में कैसे दूर कर सकते हो? तो कंट्रोल के साथ आप बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ जैसे आप ड्रैग करेंगे माउस के साथ में, तो पहली वाली शीट का डुप्लीकेट यहाँ पे बन जाएगा। अब सबसे पहले कंट्रोल ए के साथ में आप इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या है, रो और कॉलम को हमें फिट करना है डेटा के हिसाब से। वैसे तो आप माउस से करते, लेकिन हमें फिट करना है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ में HOI प्रेस करेंगे, तो सबसे पहले जो आपके जो कॉलम है वो यहाँ पे फिट हो जाएंगे। इसके बाद में जब आपको रॉ फिट करना, देखो रॉ की भी हाइट अलग अलग है ना, तो रॉ को भी फिट करने के लिए आप अभी कंट्रोल ए ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट के साथ में HOA टाइप कर देंगे, तो आपकी जो रॉ है वो भी फिट हो जाएगी इस तरह से। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे बताना। कॉलम और रॉ को आपको कैसे फिट करना है, कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे बताया था HOI, तो आपके कॉलम फिट हो जाएंगे, और रॉ के लिए बताया था HOA, तो आपकी जो रॉ है वो आपकी डेटा के हिसाब से फिट हो जाएगी। अभी ये देखने में देखो बहुत सही लगने लग गया है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो एक दिक्कत और है बहुत बड़ी, जो सेल्समैन के नाम है, जैसे आप देखो तरुण शर्मा है, अतुल है, निर्मल है, उसमें देखो ये सीक्वेंस में नहीं है, बहुत बड़ा इसमें अंतर है। कोई कैपिटल में लिखा हुआ है, कोई स्मॉल में लिखा है। इनके नामों के बीच में आप देखो कितना कितना अंतर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अंतर मुझे ना दिखाई दे, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जिससे ये जो स्टार्टिंग का जो स्पेस है या एक्स्ट्रा स्पेस जो अंदर आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे आपको लगाना है ट्रिम, एंड ट्रिम लगाने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट आ जाएगा। ये टेक्स्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को बंद करिए और एंटर कर दीजिए। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो जो आगे का जो स्पेस है ना वो खत्म हो गया। मैं डबल क्लिक करूँगा और देखो सारे नाम जो है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था वो सारे नाम ठीक हो गए। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, तो जितने स्पेसेस थे वो खत्म हो गए। लेकिन अभी वो एरर खत्म नहीं हुआ,
कि यहाँ पे देखो जहाँ पे महेश लिखा है वहाँ डबल ई बड़ी कैपिटल में है, कहीं पे कोई कैपिटल लिख रहा है, कोई स्मॉल लिख रहा है, ये कैसे होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिसको आप कर सकते हो। तो ये फार्मूला है प्रॉपर। तो यहाँ पे आप लगाओगे इसके बाद में प्रॉपर फार्मूला एंड ये वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट को बंद करोगे और एंटर करोगे। अब आप देखो, अब मैं इसको डबल क्लिक करके जैसे ही नीचे ले जाऊंगा तो सारे के सारे नाम जो हैं वो बहुत प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसको कॉपी करना है और यहीं की यहीं इसको पेस्ट कर देना है इस तरह से, ताकि ये जो सेल फॉर्मेटिंग है बिल्कुल वैसे रही। तो पेस्ट स्पेशल पे जाइए एंड यहाँ से वैल्यू पे क्लिक करके इसे ओके कर दीजिए। तो अब आपके यहाँ से जो फार्मूला है वो हट गया है। अब ऊपर देखो और यहाँ पे जो वैल्यू थी वो सिंपल वैल्यू आ गई है। अब आप चाहो तो ये सेल्समैन को टैग को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, बाकी ये दोनों जो सेल्स से एक्स्ट्रा उन्हें हटा के ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब देखो ये इस तरह से इस तरह तो आ गया है, लेकिन अब इसको ऐसा हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाले सेल में हमने जो डे हैं वो भी निकाले हैं और इस डेट के हिसाब से निकाले हैं जो डेट यहाँ पे दे रखी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला इस्तेमाल किया है। हमने लगाया है बराबर का निशान, यहाँ पे टाइप किया है टेक्स्ट, ब्रैकेट को ओपन किया है एंड जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हम यहाँ पे ये वाली दे देंगे, है ना। एंड यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा और यहाँ पे हम डबल कोट में टाइप कर देंगे डी 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 डी, 4 बार डी टाइप करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो डे है उस दिन का वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे डे हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद ये पूरी जो टेबल है आपकी सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल टी जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप जैसे यहाँ से ओके करेंगे तो जो आपका डेटा है वो प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास डिस्टर्ब डेटा इस तरह का आ जाता है तो कैसे आप उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाते हो। तो आप यहाँ पे देखो ऊपर सारे टेबल्स के ऊपर एक एक फिल्टर आ गया। अब इन फिल्टर्स की मदद से आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से फिल्टर करा सकते हो। A to Z फिल्टर कराना है, नेम वाइज फिल्टर कराना है, डेट वाइज फिल्टर कराना है, आप बहुत आसानी के साथ में फिल्टर करा सकते हो और डुप्लीकेट्स छांट सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी मदद से कर सकते हो। तो आशा इस वीडियो में हमने ये समझा कि डेटा एंट्री के वो मूलभूत क्या चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, डेटा एंट्री करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में हमने जाने हैं जो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को पता होना चाहिए। तो मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं फिर से एक और ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा ऐसे ही किसी विषय पर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।